नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के विषय में बताने जा रहा हूँ जो इसके विषय में सभी कलाकार अक्सर सोचकर परेशान रहते हैं। आखिर किस प्रकार के चित्र बनाए जाएं जो आसानी से मार्केट में बिक जाए, और लॉकडाउन की स्थिति के बाद बाज़ार में क्या हम रखें, कैसे चित्रों को रखें जो आसानी से बिक सके। बाज़ार में हम जाते हैं, सर्वे करते हैं, लोगों को जो पसंद आता है उसके अनुसार क्राफ्ट और शिल्प की अनेक चीज़ें बाज़ार में जो उपलब्ध होती है उसमें से चयन करते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, आर्ट गैलरीज में जाते हैं, भ्रमण करते हैं और अपनी अपनी पसंद की चीज़ों की है और कभी कभी नहीं भी मिलती है, आर्थिक रूप से उनके पक्ष में है या नहीं है। इन्हीं प्रश्नों के ऊपर हम बात करेंगे। आर्ट ऑब्जेक्ट खरीदना आलू प्याज या हरी सब्जी खरीदने जैसा नहीं होता है, इसलिए सभी कलाकारों को चाहिए कि वे कृतियों को सोच समझकर अच्छे प्रकार से विचार करके बनाएं, तभी उनकी कृतियां सफल होंगी। और इसके लिए आवश्यक है स्किल का। आपको रोज़ अभ्यास करना चाहिए। यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं तो कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। ख्याली पुलाव बनाने से काम नहीं होगा। किसी भी माध्यम में आप काम करें, पेंसिल माध्यम में कार्य करते हों तब भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक्रेलिक माध्यम में कार्य करते हों अथवा फिर ऑयल माध्यम में या फिर मिक्स मीडिया में, किसी भी माध्यम में आप काम करें, लेकिन स्किल की आवश्यकता प्रमुख है। इसी के आधार पर ही आप मार्केट में उतर सकते हैं और कृतियों के माध्यम से आप अपना सफल बाजार बना सकते हैं। आज मैं आपको उसी विषय पे बात बताने जा रहा हूं जो परम आवश्यक है। ये जो टिप्स है इतना महत्वपूर्ण है कि इसके जानकारी होने के बाद यदि आप पालन करते हैं तो केवल नोट गिनते रहेंगे आप। लगातार नोट की बारिश होती रहेगी आप पे यदि आप कर्मठ होकर के काम करते रहे तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो तरीके किस प्रकार की कृतियां बनाई जानी चाहिए। तो ब्रिटेन के आर्टिस्ट रिचर्ड हैमिल्टन, जो पॉप आर्ट के महान कलाकार माने जाते हैं, उन्होंने पॉप आर्ट के अंदर 11 विशेषताएं बताई है जो आज भी महत्वपूर्ण हैं। तो कौन कौन से हैं ये विशेषताएं, आइए जानते हैं। पहली विशेषता है पॉपुलर, यानी प्रचलित बिंबों का उपयोग। हैमिल्टन ने कहा है कि पॉपुलर इमेज जो समाज में ज़्यादा प्रचलित हैं, ये जिसके विषय में लोगों की ज़्यादा विशेष मान्यता है, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए जो ज़्यादा लोकप्रिय हों। ऐसे इससे तुरंत सफलता मिलती है। रिचर्ड हैमिल्टन के अनुसार कला की दूसरी विशेषता है कि वह ट्रांजिएंट होनी चाहिए, यानी त्वरित समाधान के रूप में कलाकृति हो। जैसे किसी व्यक्ति के घर में कोई पर्टिकुलर एक छोटा सा स्पेस है और वह उसकी साइज बताता है क्या, और या तो उसका समाधान तुरंत उस आपके पास होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो हमारा ग्राहक डाइवर्ट हो सकता है। इसलिए यह जानना भी आवश्यक है कि हमारी कला उसके समाधान कर पाती है कि नहीं। हैमिल्टन के अनुसार कला की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि कला एक्सपेंडिबल हो, अर्थात जो भुला दिया जाए। कोई चीज़ें यदि आज बनाई गई है, कृतियां बनाई गई है, तो कुछ दिनों बाद उसको भुला जाने योग्य हो और हम दूसरा रास्ता मिलना चाहिए कि वो इसके स्थान पे परिवर्तित करके दूसरी चीज़ें ला सके। यह तभी संभव है जब हम एक्सपेंडिबल चीज़ों के निर्माण कर पाएँ। इससे ग्राहक को हम एक रास्ता देंगे। नई पेंटिंग बनाने के लिए हमें एक अवसर प्राप्त हो सकता है और इसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए ताकि हम ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। हैमिल्टन ने जो चौथी विशेषता बताई है वो है लो कॉस्ट, अर्थात कलाकृतियों कम लागत में तैयार हो जाएं। लो कॉस्ट होने से क्या होगा कि आप ग्राहक को भी कम पैसे में उपलब्ध करा पाएंगे। ये जरूरी नहीं कि हर ग्राहक के पास उतने ही पैसे हों। आज छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं, तो छोटे छोटे घरों में स्थान छोटा है, अतः आप छोटी कृतियाँ भी बना सकते हैं और जिसमें कम लागत लगती हो और उसे उचित मुनाफा रख करके, कम मुनाफा रख करके ग्राहक को उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे आप लोकप्रिय भी होंगे और आपकी कृतियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी। हैमिल्टन ने पांचवी विशेषता के तौर पे बताया है कि कृतियां मास प्रोडक्टिव हो, यानी अधिक मात्रा में उसका उत्पादन किया जा सके। कोई भी कलाकार हो सकता है एक ही तरह की कृति 100 पेंटिंग बनाने के आदेश हों। सीरीज में काम करना इस दृष्टि से बेहतर होता है
ताकि और एक ही तरह के कई उत्पाद किए जा सकते हैं। जैसे स्टेंसिल विधा में ये प्रिंट का सहारा लेकर भी लोग काम करते हैं। इससे लागत भी कम पड़ती है और कृतियाँ जल्दी उत्पादित भी होती है और आपका अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन भी हो जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण तत्व है जो हैमिल्टन ने बताया है। छठे तत्व के रूप में हैमिल्टन ने यंग कॉन्सेप्ट यानी बिल्कुल ताज़ा कॉन्सेप्ट को महत्व दिया है। उनके अनुसार यदि आप इमेज के रूप में भी इसे प्रतिबिंबित करते हैं तो जो युवाओं को पसंद आए, जो यूथ को पसंद आए और जो जिसमें गर्मजोशी हो, वैसी कृतियाँ बनाई जानी चाहिए जो आपके बिल्कुल यंग मेंटालिटी के अनुरूप हो और आपको प्रशंसा मिले। इसी प्रकार सातवें तत्व के रूप में उसने बताया है कि कामोत्तेजकता होनी चाहिए आपकी कृतियों में। यदि दर्शक आपकी कोई कृति को देखता है और उसके मुख से वाव शब्द नहीं निकलता है तो फिर निरर्थक है। एक बार में दर्शक को अचंभित हो जाना चाहिए आपकी कृतियों से, यानी सेक्सी दिखना चाहिए आपकी कृतियाँ। अगले तत्व के रूप में हैमिल्टन ने रेखांकित किया है वीति को, यानी आपकी कृतियाँ स्पर्धा में कितनी टिकती है। बाज़ार में अनेक प्रकार की स्पर्धा उपलब्ध है। करोल बाग दिल्ली में आप चले जाएं मार्केट में तो चाइनीज़ पेंटिंग की भरमार लगी है जो सस्ते दर पे उपलब्ध है। आज के कलाकारों, नवयुवकों, छात्रों को चाहिए कि चाइनीज़ पेंटिंग के समानांतर अपनी कृतियों की बाढ़ लगा दे, आकर्षक कृतियां बनाए और बाज़ार में स्थान पा सकता है। नौवें तत्व के रूप में उसने कहा कि गिमिकली होनी चाहिए, यानी कि उसमें मजाक के तत्व होने चाहिए, एक मज़ा आना चाहिए, एक इंटरेस्ट पैदा होनी चाहिए आपकी कृतियों को देख करके एक दर्शकों का। यह प्रधान तत्व के रूप में उसने बताया है। 10वें तत्व के रूप में रिचर्ड हैमिल्टन ने रेखांकित किया कि आपकी कृतियाँ ग्लैमरस होनी चाहिए, यानी उसमें तड़क भड़क के गुण होने चाहिए। यदि वो कृतियाँ तड़क भड़क होगी तो आज के युवा के जो मन मस्तिष्क का भाव है उसके अनुरूप आपकी कृतियाँ ठहर सकेगी और उन्हें के द्वारा पसंद किया जा सकेगा। यह बहुत ही अच्छी बात है और आप इसका पालन करें। 11वें और अंतिम तत्व के रूप में हैमिल्टन ने बताया है कि आपके चित्रों के द्वारा बिग बिजनेस किए जाएं, यानी बड़े बड़े दावे की प्रस्तुति हो सके। इस तरह के कार्य सल्वाडोर डाली अपने कृतियों के प्रोपेगेंडा के लिए किया करते थे। आज उन्हीं कलाकारों को आगे बढ़ करके ये काम करना पड़ेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात की घोषणा की कि लोकल को वोकल करो, यानी स्थानीय चीज़ों को आपको स्वयं से आगे बढ़ के प्रमोट करने का पड़ेगा। अपने आप को प्रमोट करने का ये समय है और यह उचित समय है, तभी हमारे कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार आगे बढ़ सकेंगे और अपनी कृतियों को बेच सकेंगे। हमारी कला की तरह हमारा कला बाज़ार भी अथाह सागर की तरह है जहाँ सैकड़ों मछलियाँ इसमें तैरती रहती हैं और यदि आप इसमें सचेत होकर नहीं चलेंगे तो एक बड़ा सा शार्क आपके सामने से गुजर सकता है, आप पर हमला भी कर सकता है। तो सचेत रखिए, हौसला बुलंद रखिए, ऑक्सीजन की कमी ना होना पाए इसका ध्यान रखिए। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल में ताकि आपको और वीडियो मिल सकें। धन्यवाद।